अमृता सिंह है, मैं यही विला 22 में रहती हूँ। यहाँ पे कुछ दिनों से बिजली की चोरी हो रही है और इनका कहना है कि हम चोरी नहीं करें, जबकि हमारे पास पूरा प्रूफ है, ऑन पेपर है कि इन्होंने चोरी की है। ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे 6 यहाँ पे वो लगाए हुए हैं, मीटर लगाए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक दिखाने में सहमत ही नहीं है। कह रहे कल दिखा दूंगा, परसों दिखा दूंगा, लेकिन अभी तक में जितने भी हमने सोसाइटी घूमे हमें सिर्फ 3 ही मीटर दिखाई दिए, और लेकिन इनका कहना है कि 6 मीटर। और जब हमने ये बात कही कि चलो ठीक है हमें दिखा दो, वो नकार दी। तुरंत उन्होंने बात पलट दी, हम ये कर देंगे, हम कल दिखा देंगे, हम परसों दिखा देंगे। इनका यही चलता रहा। दूसरी बात है कि अब ये हमारे पीछे से ये गेट खोलने के लिए जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कल को ये गेट खुल जाता है तो सारे गाँव वालों का यहीं से आना जाना होगा। कल को भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ें हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो बिल्डर अपने हाथ खड़ा कर देंगे। अब फंसे तो हम लोग, हमने पूरा पैसा दिया, किस लिए दिया? हमने इस ऐसे सोसाइटीज़ में घर क्यों लिया? हमने सिक्योरिटी पर्पस से के लिए लिया है ना, नहीं तो हम भी गाँव में रहते, हम भी चौल में रहते। हमने इतना पैसा लेके जो हम इतनी सिक्योरिटी के लिए तो हम यहाँ रह रहे हैं, फिर हम वहाँ से क्यों गेट खुलवाएं? और ये तो हमारे लिए दिक्कत है ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, इधर खेलते हैं, हमें पता है कि एक सिंगल गेट है, बच्चा हमारा बाहर नहीं जा सकता। कल को भगवान न करे उधर से कोई बच्चे चला जाए या कुछ कोई बच्चे को उठा के ले जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेनॉल्ड वाले तो तुरंत हाथ खड़ा कर देंगे, हमने तो हैंड ओवर दे दिया जी, तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी चीज़ की मुद्दा है हमारा कि हमें ये गेट नहीं खुलना चाहिए। यानी कि आप चाहती हैं जितना पैसा आपने खरीदा उस हिसाब से? हाँ, और जो भी जितनी भी बिजली चोरी हुई है, जितना भी पैसा लगा है, वो सब के सब हमें वापस चाहिए। वो सब हमारे मेहनत का पैसा है और हमें सब पैसा वापस चाहिए। नहीं आता और बिल्डर कभी सामने नहीं आता। एक असाना जी हैं जिनको कुछ नहीं पता, ये खाली आके खड़े हो जाते हैं, इनको बस बोलेंगे कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, बस। हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना, हम भी वर्किंग है, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हम थोड़ी दिन भर यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन इनका कोई चीज़ नहीं होता। और ये आज पहली बार मीटिंग नहीं हो रही, हमेशा मीटिंग होती है, मीटिंग होती रहती है, लेकिन बस यहीं तक हो जाता है। कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं है, कोई भी नहीं। क्या नाम आपका? जी, मेरा भूमि भंडारी नाम है, मैं विला 29 से। कि क्या समस्या है सोसाइटी में? सोसाइटी में जी सारी समस्या है। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ आज कल परसों नरसों यही चीज़ें लगती हैं। ठीक है, आज कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरीके की चीज़ें लगती हैं। क्या नाम है भैया? महावीर जायसवाल। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं हैं सोसाइटी में? आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे सामने वी कैप है जो कि वर्चुअल कॉमन एरिया पावर है, वो हमको विदाउट इंटीमेशन के ही वो मेंटेनेंस टीम काट रही है, और उसको लेकर ये हम लोगों ने प्रदर्शन किया है कि उसको इमीडिएट हटाया जाए। और क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मेंटेनेंस पे कर रहे हैं, उसके बाद भी हमसे दूसरी तरीके से, एक तरीके से इसको चोरी कहा जाए और उसको जो है हम पर ज़बरदस्ती थोपा जाए। बिजली की समस्या बता रहे हैं, मीटर लगी, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? इसके अलावा एक बाउंड्री वॉल की है। अभी एक हमको बता कर सोसाइटी बेचा गया था कि 1 गेटेड सोसाइटी है, बट अब उधर से दूसरे गेट खोलने का एक कोर्ट का निर्णय आया है कि उधर से किसान एक गेट खोल सकता है। तो उसके अगेंस्ट में भी हम अपनी सोसाइटी से बात करके उसको ब्रीफ करेंगे कि आगे इसमें करना क्या है। अच्छा, अगर नई बात मानी जाती तो फिर क्या अगला कदम उठाने वाला है? हमारे पास अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम अहिंसा बिल्कुल शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और लीगल में जो हद तक जाना है वो हम जाएंगे। लीगल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जो एक अभी कोर्ट का एक आदेश आया है, बगल में आप गांव देखते हैं हमारा नुदेरा गांव, कि वहां से एक गेट खोला जाए। अभी एक पुराना मुद्दा था, ये बिल्डर वर्सेस गांव वाले जो हैं उदयवीर शर्मा जी, उनके बीच चल रहा था, जिससे हम लोग की अनभिज्ञता थी, हम लोग अवेयर नहीं थे इस बात से कि कोई कोर्ट केस चल रहा है। हम लोग जब सोसाइटी लिए थे तो ये कहा गया था ये गेटेड सोसाइटी है, आपकी सिक्योरिटी बाउंड्री वाल से प्रीमिसेस रहेगी, ये बात हम लोग को नहीं बताई गई थी। अभी कोर्ट का आदेश जैसा कि आया कि वहाँ से गेट खोला जाए। अब आप सोचिए ये आदेश हम लोग के लिए क्या है? हम सारे लोग इससे व्याकुल हैं कि भाई अगर वहाँ से गेट खुल गया तो हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो साथ में लेडीज़ रहती हैं उनकी सुरक्षा का क्या होगा? गांव से आप गेट खोल देंगे, यहीं से ऑटो, यहीं से वो सब जाया करेगा ट्रैफिक, ये सोसाइटी कहाँ रहेगी? ये तो कॉलोनी हो गई, 25 सड़क हो गई है आपकी। तो ये हमारे साथ धोखाधड़ी है, जिससे हमें ना बिल्डर ने इसके जान में रखा। जब हमें फ्लैट बेचेगा ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि कोर्ट केस चल रहा है, तो उसी के विरोध में प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के विरोध में अगर ये नहीं मानते तो हम ऑप्शन खुला है लीगल का, वहाँ जाएंगे, वहाँ केस करेंगे। हम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि हमें भी पार्टी बनाई जाए। हम लोग क्योंकि अफेक्टेड पार्टी हैं भाई, बिल्डर तो बेच के चला गया, वो जो गांव वाले हैं उनके लिए अपना खुल जाएगा रास्ता, सुविधाएं तो उनको हैं, सबसे नुकसान तो हम लोगों को है। 400 परिवारों को यहाँ खतरा है, वो कौन लेगा?
कल को यहाँ कोई घटना घटित हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई देखने तो आ नहीं रहा है यहाँ पे लोगों को कि क्या है। तो हम अपना जो प्रदर्शन आम आदमी अपने अपने उससे निकल के आए कर रहे हैं। एक दिन यहाँ घटना घटित हो गई ना कोई भी, फिर सारे लोग आएंगे ऑप्शन देने कि अच्छा गेट तो नहीं खुलना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। हम उसी पे कर रहे हैं कि आज हम कर रहे हैं, हमारे परिवार हैं यहाँ, हम लोग अफेक्टेड है। देखिए जो होता है, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं करेंगे। ऑप्शन खुला है, कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कल हियरिंग है इसकी।